दिल्ली सरकार की मुश्किल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ पत्र लिखा है। केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से दिल्ली सरकार के खिलाफ लिखे गए पत्र में दिल्ली सरकार पर आरोप लगे हैं कि वो आरटीआई एक्ट को ढंग से लागू नहीं कर रही है। पत्र में आरोप लगे हैं कि लोगों के साथ भ्रामक जानकारी साझा की जा रही है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मामले में सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दे दिए। उधर बीजेपी ने आरटीआई के इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज इसी की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई जनता से जुड़े मुद्दों के जवाब दिल्ली सरकार नहीं दे रही या फिर दबाव की राजनीति हो रही है और ये आरोप प्रत्यारोप झूठे हैं। आप कहते कुछ हैं कर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जब से कानून बना है दिल्ली सरकार के अंदर, अब ये जो नई सरकार आई है पिछले 7 वर्ष से, आप खुद आरटीआई लगवा कर देख लीजिए, अगर जवाब आ जाए तो कभी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता है। चलो सेटिस्फैक्ट्री मत दो, गोलमोल तो दो, जवाब ही नहीं देते हैं। हमने आरटीआई में एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांगा था कि कितने बच्चे एनरोल होते हैं, कितने जजों के आईपीएस के बच्चे पढ़ रहे हैं बताओ, क्योंकि केजरीवाल साहब ने कहा हमारे स्कूलों में जज के बच्चे और मजदूर के स्कूल बेंच पर पढ़ते हैं। एक जॉन नंबर 12 में कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। दिल्ली में 27 जॉन एजुकेशन के आज तक नहीं दिए, 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। इसी प्रकार से जल बोर्ड में है। तो केजरीवाल साहब को जानते हैं, वो मालूम है कि वो आरटीआई लगाकर केजरीवाल साहब खुद ब्लैकमेलिंग किया करते थे लोगों को जी। तो वो एक एनजीओ चलाकर वो सारी चीज़ों को जानते हैं, लकूनों को जी। जानने के बाद उन्होंने अधिकारियों को आदेश किया हुआ है कि आरटीआई का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, कि आरटीआई में उनकी पोल खुलती है। उन्होंने जो लंबे लंबे वायदे किए थे लोगों को, झूठ बोला था, अब वो कुछ कर ही नहीं रहे, तो आरटीआई से जानकारी मिलेगी। आप कहते कुछ हैं कर कुछ रहे। दिल्ली में सबसे ज़्यादा हम लगातार ये कहते रहे कि भाई आरटीआई में आप जवाब दीजिए। इसमें कोई वो डिपार्टमेंट तो समझ आते हैं जिनके सुरक्षा से संबंधित कोई इशू हो, जिससे किसी की सुरक्षा खतरे में हो या कोई और इस तरह की बात हो। लेकिन क्या डीएसआई डीसी, क्या पीडब्ल्यूडी, क्या बिजली, आपका कोई डिपार्टमेंट बताने को तैयार नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ये सब कुछ चल रहा है इसमें भ्रष्टाचार है। हम ये कहना चाहते हैं उसमें विश्वसनीयता तभी संभव है जब आरटीआई के द्वारा उसको आप स्थापित करें, और इसको कमजोर कर रही है सरकार। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। निश्चित तौर पर इससे प्रजातंत्र कमजोर होता। तो आपने नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी। आम आदमी पार्टी का भी पक्ष इसमें यह है कि दरअसल ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और ये गंदी राजनीति हो रही है। कुछ सवाल हम रखते हैं, फिर इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या अब आरटीआई मामले को लेकर बढ़ सकती है दिल्ली सरकार की मुश्किलें? मूल सवाल आरटीआई एक्ट का पालन नहीं करने के आरोपों में कितना दम है, ये भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें कुछ तो ऐसी चीजें दिखानी पड़ेंगी जिसके जरिए ये माना जा सके कि वो जो बात कह रहे हैं उसमें सच में वजन है। सवाल ये, आरटीआई पर दिल्ली में आप बनाम बीजेपी क्यों? ये आपके सामने एक सबसे महत्वपूर्ण और मूल सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप दिल्ली सरकार, खासतौर से अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके पूरे सफर को देखेंगे तो सुंदर नगरी में जाके जब वो झुग्गी बना के रह रहे थे, जनता के मुद्दे उठा रहे थे, फिर छोटे छोटे असाइनमेंट्स लेते थे, फिर अधिकारियों से मिलते थे, नेताओं से मिलते थे और वो काम कराते थे। अगर उस सरकार पर या उस सरकार के मुखिया पर आरोप है कि उनके विभाग जानकारी साझा नहीं कर रहे, तो इसकी सच्चाई समझनी, जाननी बहुत जरूरी है। और इसी वजह से आज हम इस विषय को लेकर आए हैं, क्योंकि आरटीआई हमारी जनता का मूल अधिकार है। कुछ सवाल जो हमने आपके सामने रखे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 2005 यही वो तारीख थी जब संपूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू कर दिया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिसमें आपको हक है आम लोगों को सूचना का अधिकार लेने का, जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम माना गया। किन सूरतों में आप जो है जानकारी नहीं ले सकते वो आपके सामने रख देते हैं। अगर आप किसी को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, आप किसी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करना चाह रहे हैं, उस सूरत में, या फिर आप दुश्मन देशों के साथ जानकारी साझा करें, सुरक्षा से जुड़े मसलों पर आपको जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर अलग अलग विभागों की बात हो रही है। अब बीजेपी यहाँ पर यह कहती है कि आबकारी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जल बोर्ड हो, बिजली विभाग हो,
कई विभाग जो हैं जिनमें स्कैम्स की बातें हो रही हैं, कथित आरोप लग रहे हैं, तो उस बारे में जब जवाब मांगा जाता है तो जवाब नहीं दिया जाता है, आरटीआई को फॉलो नहीं किया जा रहा है। या फिर बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम पूछ रहे हैं कि आपने कितने मोहल्ला क्लिनिक खोले तो हमें जवाब नहीं मिलता। हम ये पूछते हैं कि आईएएस आईपीएस जो हैं या फिर जजेस के 27 जोन है दिल्ली में, किसी भी जोन में अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो आप बताइए। हम दिल्ली जल बोर्ड को लेकर सवाल करते हैं, इस दावे पर सवाल करते हैं कि कितने लोगों को मुफ्त में पानी मिल रहा है, तो इस पर जवाब नहीं मिलता। हम सवाल करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो उसका बेनिफिट दिल्ली वालों को क्यों नहीं मिल रहा है, तो उस पर जवाब नहीं मिलता। उसके अलावा डीटीसी बसेस की परचेज को लेकर हम सवाल करते हैं, उस पर जवाब नहीं मिलता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आरोप जो हैं बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं।